गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का जो विषय है ये बहुत ही अच्छा विषय है, और अगर इस विषय पे कमांड कर ली जाए तो बहुत सारी गुत्थियां अपने आप सुलझ जाती हैं। माता से वार्तालाप करने की साधना। तो क्या ऐसा होता है कि ईश्वर बात करता है, गुरु बात करता है, या माता से बात की जा सकती है? तो इसका बड़ा ही स्पष्ट इसका उत्तर है कि हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। उसी तरीके से की जा सकती है जिस प्रकार हम जो है स्थूल जगत में स्थूल शरीर से वैखरी वाणी से जो दूसरों से बात करते हैं, उसी तरीके से जो है माता से समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति साधना करता है तो साधना करते 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 उसके आंतरिक परिष्कार होता हुआ चला जाता है, तो उसके अंदर जो है एक एक प्रकाश, साधनात्मक प्रकाश पैदा हो जाता है। इसमें गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ने एक रेडियो का उदाहरण लिया है कि पहले रेडियो हुआ करते थे। तो रेडियो में क्या होते थे, उसमें जो है कहते थे कि उसमें बल्ब होते थे, और वो प्रकाश, वो जब जैसे उसमें विद्युत का संचार होता था विद्युत का संचार होता था, वो बल्ब जल जाते थे। और बल्ब जल जाते थे तो वो बल्ब जलने से रेडियो क्या था कि ईथर के अंदर भ्रमण करने वाली तरंगों को पकड़ने लगता था, रेडियो वेव्स को पकड़ने लगता था, और रेडियो काम करना प्रारंभ कर देता था। इसी प्रकार युग ऋषि बोलते हैं कि साधक का भी बिल्कुल यही स्तर रहता है। जैसे जैसे साधना करने से जो है उसके अंतःकरण का परिष्कार होता है, तो एक आत्मिक प्रकाश जो है उसके मन बुद्धि चित्त अहम में उसको उसको भासित होने लगता है। और इस प्रकाश के प्रभाव से व्यक्ति अपने अगर हम ये कहें आत्मा की आवाज़ या परमात्मा की आवाज़ या माता की आवाज़ ये सुनना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से है जिस प्रकार से अगर किसी नदी के किनारे पे बैठा जाए, और ये जब कभी गंगा नदी के किनारे हम लोग सर्दियों में जाते हैं तो बहाव बहुत ही शिथिल होता है उस समय, और पानी में जरा भी गंदगी नहीं होती, तो पानी के नीचे तक, तली तक हमें जो सारी चीज़ें दिखाई देती है, नीचे तल तक। उसी तरीके से जब हमारे मन बुद्धि चित्त और अहम ये इनका परिष्कार हो जाता है, तो इनमें से पार होके जो आत्मा इनके पीछे बैठी हुई वो आत्मा दिखाई देने लगती है, और वो आत्मिक प्रकाश मालूम पड़ने लगता है। तो जब भी जो भी प्रश्न ये किया जाता है तो उससे जो है हमें तुरंत उत्तर मिलने लगता है। इसी के माध्यम से हम लोग जो है ये श्रवण के माध्यम से ये माता से साक्षात्कार हम लोग कर सकते हैं। अब ये साक्षात्कार जो होता है सभी को अलग अलग तरीके से होता है। सभी के जो है इसमें गुरुदेव ने जो इसमें विधा बताई है, तो ये सबके साक्षात्कार की इसमें अलग अलग विधा बताई है। उन्होंने कहा है कि किसी को प्रकाशमय ज्योति के रूप में माता का साक्षात्कार होता है, प्रकाश के रूप में साक्षात्कार होता है। कोई व्यक्ति जो है उनके संदेश को इस तरीके से सुनता है कि जैसे माता से इसमें प्रत्यक्ष इसमें वार्तालाप कर रहा हो। कोई व्यक्ति जो है किसी दिव्य स्वप्न के माध्यम से जो है माता के आवाज को सुनता है, उसे कोई सपना दिखाई देता है, सपने में जो है उसे कोई एक जो है उसे जिसे कह सकते हैं कि उसे रास्ता दिखाई दे जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, एक एक जो है उसको दिशा धारा मिल जाती है स्वप्न के माध्यम से। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को माता से वार्तालाप करने की या परमात्मा से वार्तालाप करने की उनकी अलग अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, और सभी के अनुभव एक प्रकार से नहीं हो सकते।
हर साधक की स्थिति के अनुसार जो है ये अनुभव अलग अलग तरीके से होते हैं। और हमें भी ये जो है कई बार हमने इस बात को महसूस किया होगा, हमें भी जो एक अंतःकरण की पुकार सुनाई देती है। और जब उस अंतःकरण की पुकार उस समय सुनाई देती है जब सारे के सारे रास्ते हमारे बंद हो गए होते हैं, और उस समय जो एक आशा की किरण, एक अंतःकरण की पुकार, एक समाधान हमें जो सुनाई देता है, उस समाधान को हम लोग जो है उस समाधान को अगर अपनाया जाए, उस समाधान के अनुसार चला जाए, तो हमारे तत्कालीन परिस्थितियों में हम लोग जो है अगर कहीं घिरे हुए हैं तो तुरंत निकल सकते हैं। तो ये जो है साधक, हर साधक अपने तरीके से इसको इसको अनुभव कर सकता है। इसमें गुरुदेव ने जो है इसमें प्रैक्टिस बताई है, क्योंकि हर एक साधक का अपना अपना अलग अलग ढंग होता है। तो गुरुदेव ने एक इसमें प्रैक्टिस बताई है, इसमें गुरुदेव ने एक तरीका, एक अभ्यास बताया है कि अगर हमें माता से वार्तालाप करना है तो इसमें जो हमने ये महसूस किया है, गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी में भी एक बार कहा था कि जो भी साधक मुझसे बात करना चाहें तो वो 4 से 5 बजे के समय में मुझसे बात कर सकते हैं। ये समय में जो है ऋषियों की वाणी प्रवाहित होती है। इस समय में संसार गहरी नींद सोया होता है, और संसार गहरी नींद सोया होता है तो वो वैचारिक जो तरंगें होती हैं, जो जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, घर परिवार के सदस्यों की वैचारिक तरंगें शिथिल पड़ जाती हैं। तो उस समय दूर अंतरिक्ष से अगर कोई आवाज़ हमारे हमारे पास आती है तो हम उसे बड़ी ही स्पष्टता से सुन सकते हैं। गुरुदेव से बात तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन साधारण सामान्य साधक जो उस समय का अधिक उपयोग करके और उस समय में ईश्वर की, परमात्मा की, गुरुदेव की आवाज़ को सुन सकते हैं और अपना समाधान उसमें पूछ सकते हैं। तो इसमें जो गुरुदेव ने बताया है कि इसमें करना क्या होता है कि बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ के, शिथिल छोड़ के बिल्कुल बैठ जाएंगे, और शिथिलता के बाद में इसमें अपने हृदय स्थान पर ज्योति का ध्यान, प्रकाश का ध्यान, या माता की छवि का ध्यान इसमें करेंगे। और बार बार जो है इसमें ये भावना करेंगे कि हम माता के सामने बैठे हुए हैं, बार बार जो है, क्योंकि मन भागता है और एकाग्रता नहीं बनने देता है, तो हम बार बार मन को पकड़ के लाएंगे और यही हम अनुभव करेंगे कि माता के सामने बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे 10 मिनट के अंदर लगभग जो है ये ध्यान में परिपक्वता बन जाती है, बैठ जाती है। तो उसके बाद में लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, ऐसा भाव करते हुए कि विश्व ब्रह्मांड से हम ईश्वरी शक्ति को या गायत्री चेतना को कण कण में जो समाहित है उस गायत्री चेतना को अपने अंदर खींच रहे हैं, और वो चेतना हमारे कण कण में समाहित हो रही है। पुनः जो है सांस भरेंगे, यही भावना करेंगे, तो 3 बार इसी प्रकार से श्वास प्रश्वास का क्रम करेंगे। उसके बाद बिल्कुल अपने चित्त को शून्य करके हम लोग बैठ जाएंगे, और शून्य करके बिल्कुल एकदम स्तब्ध चित्त में जो है उस समय के बाद में उस स्तब्धता को भंग करते हुए एक एक अंदर से एक ध्वनि प्रस्फुटित होती है, और उस ध्वनि के माध्यम से जो भी हम प्रश्न पूछना चाहते हैं वो समाधान हमें मिल जाता है। और ये अब इसमें ये हो सकता है कि हर एक साधक की जो है ये ध्यान करने की ये इसमें प्रवृत्ति अलग अलग हो। हमने जो अपने इसमें अनुभव किया है, तो उपासना के समय में जब ध्यान की जब चरम अवस्था पे पहुंच जाते हैं, जब मन शांत हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है समाधान अपने आप मिलने चालू हो जाते हैं, और लगता है कि कोई हृदय में इस तरीके से कोई उसको ध्वनि को पंप कर रहा हो, कोई जो है उसको समाधान को ठेल रहा हो। इस तरीके से जो है ये समाधान इसमें मिल जाता है। स्वाध्याय करते समय भी जो है ध्यान बड़ा एकाग्र हो जाता है। अपनी चेतना जो है अपनी व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना का अंग बन जाती है, तो उस समय भी अगर कोई प्रश्न अगर रहे तो वो प्रश्न का तुरंत जो है वो समष्टि चेतना से समाधान मिलता हुआ चला जाता है। तो हर साधक इसको अपने अपने रूप में इसको प्रयोग कर सकता है, अपने अपने तरीके से इसको जान सकता है। जो लाल बिहारी बाबूजी, श्रद्धेय लाल बिहारी बाबूजी बताते हैं कि वो जो है जब उन्हें कोई समाधान प्राप्त करना हो तो वो शीर्षासन में साधना करते हैं, तो उन्हें शीर्षासन में सारे के सारे समाधान उसमें प्राप्त होते हैं। तो हर एक साधक की उसमें अपना अपना जो है ये होती अपनी अपनी इसमें स्थिति के अनुसार उसको समाधान मिलते हैं।
इसमें ये कहा गया है कि इसमें एक शर्त है कि पवित्र हृदय से अगर ये साधना की जाए तभी इसमें माता से जो वार्तालाप करना संभव हो पाता है। अगर हृदय में अपवित्रता हो गई है, अगर अपवित्रता का इसमें जो है विषय वासना रूपी या अपवित्रता रूपी स्वार्थ संकीर्णता रूपी इसमें अगर कीचड़ भरा हुआ है तो फिर वो जो है हमें माता की आवाज को प्राप्त नहीं होती है, माता से प्रश्न का समाधान नहीं मिलता। इसमें ये भी बताया गया कि प्रश्न भी अगर अपनी आत्मिक कल्याण का हो, अगर सामाजिक कल्याण का हो, अगर दूसरों की भलाई के लिए कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों का माता सहर्ष उत्तर देती हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्न इस तरीके का हो कि किसी का जो है गड़ा हुआ धन प्राप्त करने के लिए या चोरी का धन कहाँ पर छुपा हुआ है, या जो है किसी के गुप्त मनोभावों को अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी के गुप्त मनोभावों को जानने की बात हो, तो इस तरीके से जो है, क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारी मनस्थिति मलिन हो जाती है, और जैसे ही मनस्थिति मलिन होती है तो अंतःकरण की पवित्रता नष्ट होते ही जो है ये हमें जो है ये माता का जो प्रवाह आ रहा होता है ये बंद हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए पवित्र हृदय होना अनिवार्य है। बिना हृदय की निर्मलता के, बिना हृदय की पवित्रता के ये जो है नहीं हमें प्राप्त हो सकती है। तो गुरुदेव के शब्दों में इसमें कहा गया है कि माता से वार्तालाप आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्म कल्याणकारी, पारमार्थिक, लोक हित के प्रश्नों को लेकर करना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य की बुद्धियों को, विवादास्पद विचारों, विश्वासों और मान्यताओं को लेकर ये जो है हमारा वार्तालाप आरंभ होना चाहिए। हमारा कोई भी वार्तालाप माता से स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये माता से वार्तालाप की साधना कर सकते हैं। जब ये साधना प्रारंभ हो जाती है तो फिर हमारे किसी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं रहते, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहता। व्यक्ति के जीवन में कभी भी जो है उसके कोई भी निर्णय गलत नहीं होते हैं। तो ये जो इस तरीके की ये इतनी फलदायी साधना है, तो हम सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस टॉपिक को जो है इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो इसमें पूछा जा सकता है, या किन्हीं का कोई अपना अनुभव है तो वो अनुभव भी बता सकते हैं कि किस तरीके से साधना को करते हैं जी। तो एक कहानी के साथ में ये समापन करते हैं। एक बार जो है ये कहानी पहले भी काफी बार जिसको सुनाया जाता रहा है कि एक बार एक व्यक्ति जो है बुद्ध के पास में पहुंचा और उसने कहा कि बुद्ध मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, प्रश्न है तो एक काम करो, तो अभी लौट जाओ, साधना करो। उसको ध्यान की पद्धति बताई, उससे कहा साधना करो। फिर जो 1 वर्ष बाद वो व्यक्ति आया और फिर बुद्ध के सामने आकर कहा कि आपने जो साधना मुझे बताई थी वो साधना मैंने की, अब मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं तो आप मुझे प्रश्नों का समाधान बताइए। बुद्ध ने फिर वापस उसे वापस भेज दिया और कहा कि तुम जाओ और फिर जाके जो है वो साधना ये वाली साधना जो मैंने बताई ध्यान साधना, वो साधना करो। फिर जो व्यक्ति चला गया, जब तीसरे साल जो है व्यक्ति जब नहीं आया वापस लौट के, तो बुद्ध ने कहा जाओ उस व्यक्ति को, अपने शिष्यों से कहा जाओ उस व्यक्ति को देख के आओ कि वो व्यक्ति क्यों नहीं लौटा। तो जब वो गया तो बुद्ध के शिष्य गए तो शिष्यों ने देखा कि वो व्यक्ति बड़ी शांत स्थिति में बैठा हुआ था, बड़ी निश्चल स्थिति में बैठा हुआ था। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम बार बार बुद्ध के पास में आते थे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम चलो और मुझे जो है तुम चलो, तुम्हें सारे के सारे प्रश्नों का समाधान दे दिया जाएगा। तो तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे बुद्ध के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे सारे के सारे प्रश्नों का समाधान स्वतः ही मिल गया है। तो इसी तरीके से ध्यान साधना में व्यक्ति अपनी साधना में, उपासना में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, अंतःकरण का परिष्कार होता है, तो सारे के सारे प्रश्नों का समाधान उसे अपने आप ही प्राप्त होने लगता है। तो कहीं कोई उसके प्रश्न नहीं रहते हैं। तो ठीक है, तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी लोग साधक हैं और सभी लोग जो है अपने मनन चिंतन करते रहते हैं। तो जी प्रणाम भाई। दीदी प्रणाम।
भैया आपकी तबीयत ठीक है? जी दीदी, मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। सर, जी। आपका चेहरा थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मुझे लगा कि एक बार पूछूं भैया की तबीयत ठीक है क्या। यही हाँ। कह रही थी भैया कि जी। जैसे पापा से बात करने वाला, मैं भी पढ़ रही थी उस दिन जब आप बताए थे कि अगला विषय ये होगा। हुँ, तो जैसे गुरुदेव ने लिखा है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और इसके लिए ना प्रश्न पूछे, है ना। हुँ, पर क्या होता है इसमें कई बार ऐसी सी परिस्थिति बनती है कि अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार हो गया और ऐसा है, तो ऑटोमेटिक तो मतलब बड़े स्वाभाविक तरीके से जो उंगली है वो गुरु की तरफ ही जाती है। तो ये तो मतलब स्वार्थ भरा प्रश्न था, लेकिन अब आदमी उस समय वही है कि डर में है, तो अपने आप वो याद भी उसी परमपिता की हाँ, आती है जिसको हमने दीदी देखा समझा एक है। हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ा-सा आप जैसे माइक के पास में आवाज़ करें, थोड़ा-सा बोलेंगे क्योंकि ये पास में आवाज़ हो रही तो उस वजह से ये सुन नहीं पा रहे थे दीदी। अ, अच्छा, मैं ये जी, कह रही भैया जी। कि जैसे जब कई बार अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जैसे कोई बहुत बीमार हो गया हुँ, या बीमारी का ही रहता है कि जब लगता है कि जीवन का प्रश्न आ जाए, हुँ, तो बड़े स्वाभाविक तरीके से मतलब आत्मन से आदमी को अपने आप ईश्वर की तरफ ले जाता है हुँ, और अपने आप प्रसन्न होता है, उत्तर मिलता है, कभी सपने में ही मिला है अभी तक तो मुझे। हुँ, तो क्या ये मतलब ये तरीका ठीक नहीं, वो तो फोर्सफुली नहीं किया जाता, एक्चुअली ऑटोमेटिक हो जाता है हुँ, हुँ, कि अपने आप ही ध्यान चला जाता है और लगता है कि क्यों है ऐसा। हुँ। वो तो ये क्या हाँ, मतलब इस तरीके से तो नहीं होना ये चाहिए? तरीका बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें गुरुदेव ने कहा भी है। इसमें गुरुदेव ने बताया है कि किन्हीं-किन्हीं को जो है स्वप्न के माध्यम से भी अनुभव हो जाता है ना? तो इसमें जो साधना की परिपक्व अवस्था में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में भगवती के दर्शन का सौभाग्य दिव्य कानों को प्राप्त होता है, दिव्य कानों को श्रवण के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे गुरुदेव ने कहा अगर स्वप्न में भी अगर कोई ऐसे आपको समाधान मिल रहे हैं, अगर मान लो किसी की बीमारी का समाधान मिल रहा है या हम खुद ही बीमार हैं और हमें खुद गाइडेंस मिल रही है, तो ये उसी माध्यम से मिलती है। तो ये सही तरीका है दीदी। नहीं नहीं भैया, मैं ये मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे है कि अपने स्वार्थ के लिए ना पूछें, हुँ, हुँ। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जैसे ही कुछ परिस्थितियां विषम होती हैं तो अपने आप वही है कि अब हमने भगवान को, गुरुदेव को ही देखा है, हुँ, तो अपने आप वो बड़े स्वाभाविक तरीके से उनकी तरफ पुकार चली जाती है, चाहे ना चाहे, ऐसा कोई रहता ही नहीं कि स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, परिवार के लिए मांग रहे हैं। वो हुँ, बड़े उसमें चला जाता है, तो ये मतलब ये तो बहुत मुझे लगता है नेचुरल सा भी ये है जो है, इसे मांगने न मांगने वाला तो नहीं होता होगा। हुँ, खुद ब खुद अपने आप ही मतलब वही है कि बच्चा रोएगा तो मम्मी पापा के पास जाएगा, जी, ये दिक्कत आई जी। और उसका समाधान पूछेगा, तो वो तो हुँ, गुरुदेव ही बस अल्टीमेटली कि अब आप बताइए कि ऐसा क्या है और क्या होना चाहिए, और खुद वो अब निपटाते भी हैं। मुझे लगता है कि मतलब पूछने वाला तो स्वार्थ के लिए भी पूछना अपने आप ही हो ही जाता है जो है। नहीं तो इसमें देखिए स्वार्थ तब तक नहीं है इसमें जो है, क्योंकि अगर वास्तव में हम लोग संकट में फँस गए हैं, तो भले ही हम किसी आर्थिक संकट में हो या किसी सांसारिक संकट में हो या पारिवारिक संकट में हो, तो उस स्थिति में अगर कोई आप प्रश्न कर रहे हैं, तो वो भी जो है एक आध्यात्मिक की श्रेणी में ही आता है। इसमें जो इसमें बाहर उन चीज़ों को रखा गया है जिस तरीके से कोई चाहता है कि हम जो है ये अ, अभी मेरे पास धन है तो और धन कैसे प्राप्त कर लें, अपने जो है विषय वासनाओं की पूर्ति कैसे कर लें, अपना जो है ये अपने अम, अहम की पूर्ति के लिए, स्वार्थों की पूर्ति के लिए और संसाधन को कैसे इकट्ठा कर लें। तो इस चीज़ों को जो है गुरुदेव ने इस कैटेगरी से बाहर रखा हुआ है। बाकी अगर मान लो कष्ट हो रहा है और वो कष्ट किस वजह से हो रहा है, अगर इस चीज़ के लिए जो है इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो वो बिल्कुल सही प्रश्न है। तो उसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है कि ये हमारा स्वार्थपूर्ण है। अगर दुःख होगा, कष्ट होगा तो हम किससे पूछेंगे? ईश्वर से पूछेंगे, परमात्मा से पूछेंगे, गुरु से पूछेंगे, माता से पूछेंगे। और ये उन्हें अच्छा भी लगता है, अगर कष्ट में हम उन्हें पुकारते हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है, उसका समाधान भी मिलता है। हाँ भैया, वही मुझे लग रहा था कि ये तो स्वार्थ हुआ, लेकिन अब क्या नहीं, करें, बड़े स्वाभाविक तरीके से उस समय स्वार्थ में वही है, नहीं। रोएगा बच्चा तो स्वार्थ मम्मी पापा के स्वार्थ पास। की भी कैटेगरी अलग हो जाती है। स्वार्थ भी जो है वो
स्वार्थ भी तो कई तरीके का होता है कि मतलब हाँ भैया। अपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी स्वार्थ है, भोजन खाना भी स्वार्थ है ना? लेकिन अगर उस हाँ, भोजन को इसलिए खाया जा रहा है कि भाई हमें अपने परिवार के दायित्व को निभाना है, हमें समाज के दायित्व को निभाना है, हमें जो है अपने बच्चों को सुसंस्कारित बनाना है, इसलिए हम भोजन को कर रहे हैं। तो वो स्वार्थ नहीं, वो फिर परमार्थ की कैटेगरी में चला जाएगा वो। जबकि वो है अपनी मतलब उदर पूर्ति कर रहे हैं, तो वो स्वार्थ की भी कैटेगरी परमार्थ में बदल जाती है। तो अपना तो इसीलिए तो कहते हैं योगी जो है हर एक कर्तव्य काम करता हुआ भी संसारिक सामान्य काम करता है, उसे सब कुछ दूसरा व्यक्ति इसको देखता है कि तो सामान्य काम ही कर रहा है, लेकिन उसकी हर एक एक्टिविटी में जो है एक परमार्थ का भाव छुपा हुआ होता है, और हर एक एक्टिविटी में उसे यज्ञ का लाभ मिलने लगता है, परमार्थ का लाभ मिलने लगता है। वो खुद खाना भी खा रहा है, सो भी रहा है। इसमें कबीर जी ने कहा है ना कि जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब जब सोऊं तब करूं दंडवत, और ना पूजूं देवा। तो इस तरीके से जो है ना, इसमें वही है कि कबीर जी ने कहा है कि मैं जहाँ पे भी जाऊं वही मेरी परिक्रमा हो, है ना? और जो कुछ करूं वो सेवा हो, और जो कुछ खाऊं वो जो है मेरी वही उपासना हो, और जब जब सोऊं वही मेरा दंडवत प्रणाम हो। तो इस तरीके से जो कबीर वाली पद्धति को ही गुरुदेव ने इसमें बोला है कि पारमार्थिक हम्म। दृष्टि से अगर सारे काम किए जाएं तो वो स्वार्थ भी परमार्थ में बदल जाता है। जी। ओके। भैया एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक प्रश्न पूछूं कि आपके पास टाइम है तो? जी, जी दीदी, बिल्कुल। अभी हमारे पास 8:15 तक का टाइम है, तो आज विषय को जल्दी समाप्त कर लिया गया था इसीलिए। भैया एक जैसे हम लोग कहीं गए हुए थे, तो वहां पे वेज और नॉन वेज की बात हो रही थी। बड़ा सामान्य सा ही आता है ड्रिंक का और इसका। तो अ, जो जितने भी नॉन वेज वाले थे, उनका अपना वो तो मतलब बहुत स्वाभाविक सा उनका ये की ये रहता है, हम खा के बैलेंस कर देते हैं। हम्म। उनका यही ये रहता है। तो फिर मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव ही कह लीजिए कि इस पे थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड बड़ा हो जाता है। तो बोलते बोलते मैंने ये स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा कि ठीक है, ये तो यही वाली बात हुई कि जो पावरफुल है वो असहाय को खा जा रहा है। हमसे पावरफुल अपना बच्चा छीन के खा सकता है। तो थोड़ा सा गलत तरीके से मुझे वही लग रहा था, ये बात टोटल गलत है, तो उसको इतना ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि अगला जो है बोल ना पाए। फिर लेकिन बाद में अपने भी दिमाग में आया, जैसे उन लोगों का कहना ये होता है कि जो हम लोग खाते हैं साग सब्जियां, अरे इसमें भी जीवन होता है। तो ये लगा कि हाँ, ये बात भी सच है, क्योंकि जीवन है तभी वो हमें जीवन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं उनको लॉजिक दे रही हूँ कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए आपने मारा। आप पावरफुल हो तो आपने किसी का बच्चा छीन के खा लिया, क्योंकि आप उस वो आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता है कि ये वाला काम तो एक लेवल पे हम भी करते हैं। तो इसका मतलब कुछ मैंने पढ़ा, ढूंढा और उसका आंसर मिला, लेकिन मुझे लग रहा था कि आपके दृष्टिकोण से क्या है, एक बार हो सकता है कुछ करेक्ट आंसर एकदम मिल जाए। तो इसके थोड़ा सा आप गाइड करेंगे? हाँ, तो उसमें जो है देखिए, हर एक जहाँ पे भी जो भी धर्म बने हुए हैं, वो धर्म में हर एक धर्म में खाने के सिद्धांत पर जो है बहुत चर्चा की गई है, क्योंकि व्यक्ति क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, उसी पर उसकी आगे की साधना जो है निर्भर करती है। तो ये कभी प्रथा रही होगी उस समय, जब व्यक्ति उस समय की बात है जब रेगिस्तान में जो है कुछ पैदा नहीं होता था, केवल जीव जंतु मिलते थे। तो उस समय कभी ये परंपरा बना दी होगी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति वहाँ पैदा हो गया है और उसको केवल जो है किसी दूसरे को जीव जंतु पशु, क्योंकि वहाँ तो रेत ही रेत है, तो वहाँ जीव जंतु पशु को ही उसको मार के खाना पड़ रहा है, अपने आप को बचाना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में भाई अब भगवान तो जो है वो सबके ही हैं। तो उस स्थिति में भी वो आत्मिक प्रगति कैसे करे, तो वहाँ कहीं कहीं ना कहीं वो रहा होगा। तो उसमें फिर हदीस में मैंने एक बार देखा था, हदीस में लिखा हुआ था। तो हदीस में ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि जब भी इसमें ये होता है, मुस्लिम धर्म में भी ये बोला गया है कि हलाल का होना चाहिए। तो वो हलाल बेसिकली, उसमें हलाल में बहुत सारी शर्तें उसमें लागू कर दी जाती हैं। ये बिल्कुल अन्नमय कोश की साधना की तरीके से है कि उस पशु को भगा भगा के ना मारा गया हो,
उसको डराया ना गया हो, उसको गोद के ना मारा गया हो। तो उसमें मुझे यही लगा कि मतलब अगर पशु की बलि अगर किसी माध्यम से अगर मान लो अपने प्राण बचाने के लिए व्यक्ति को उसको खा रहा है, क्योंकि जीवन नहीं बचेगा तो फिर आत्मिक उत्कर्ष नहीं होगा। तो अगर उनकी यही स्थिति है उस समय में कि उनको वो खाना ही पड़ रहा है, महीनों तक उनको कुछ वहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में भी उनके लिए फिर आचार संहिता बनाएगी, तुम्हें खाना भी है तो इस तरीके से खाओगे फिर तुम, ताकि ये तुम्हारे ऊपर प्रभाव तो करे लेकिन इतना एडवर्स इफेक्ट ना कर दे कि तुम्हारी आत्मिक प्रगति वहाँ पर रुक जाए। तो हर एक जो है जहाँ जहाँ जैसी जैसी परिस्थितियाँ बनी तो भोजन के लिए जो है हर एक की आचार संहिता बनाई गई। और इसमें मोहम्मद साहब के बारे में अपन सुनते हैं तो मोहम्मद साहब जो हैं वो प्योर वेजिटेरियन उनको बताते हैं कि वो प्योर वेजिटेरियन थे, तो वो मांस वगैरह इत्यादि ये सब चीज़ों को नहीं सेवन करते थे। तो मांसाहारी लोग हैं, चाहे वो हिंदू संस्कृति में चाहे मुस्लिम संस्कृति में है, जो लोग भी वो खाते हैं तो उसमें आज के समय में अगर वो उसका खा रहे हैं तो ये जो है ना तो विज्ञान के हिसाब से सही है ना अध्यात्म के हिसाब से सही है। क्योंकि आज जो है हर एक जगह हर एक चीज़ें उपलब्ध हैं, अनाज उपलब्ध है, सब्जियां उपलब्ध हैं। अब कोई व्यक्ति ये तर्क देता है कि आप उनको तोड़ के खा रहे तो तकलीफ होती है, तो एक जनरल सी बात है, जब हम लोग अनाज भी खाते हैं तो अनाज भी जब खाते हैं तो अनाज पूरी तरीके से पक जाता है, वो अपनी अवस्था को पार कर लेता है और पार करने के बाद में जब पक के झड़ने लगता है तब उसको जो है हम लोग काटते हैं फसल को और खाते हैं। जब हम लोग फल भी खाते हैं तो फल भी जो है अपनी डंठल छोड़ देता है। अब ये तरबूज वगैरह होता है, लौकी वगैरह होता है या कोई भी फल होता है, तो हम किसान है तो हम देखते हैं कि वो अपने आप जो है तरबूज जो है अपने आप अपनी वो छोड़ देगा, जो है अपनी बेल छोड़ देता है, तभी वो पका हुआ तरबूज खाया जाता है। आप जबरदस्ती उसको तोड़ के खाएंगे, कच्चे को खाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो ये भी जो एक अपनी स्थिति में पक जाने के बाद में जो वो अपना ये छोड़ देते हैं, अपनी बेल छोड़ देते हैं, अपना तना छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में जो है पूर्ण तरीके से वो खाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो जब पेन की बात ही है तो लेकिन इसमें भी जो अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो जो है हो सकता है कि उसमें वो पेन का जो उन्होंने अपनी तरीके से अपने शरीर को छोड़ दिया है या वो लेस पैनिक है, तो उस तरीके से हम लोग जो है उसको सात्विक मानते हैं और सात्विक करके ही हम लोग उसको भोजन को करते हैं। तो हर एक धर्म में अपने तरीके से दीदी अलग अलग आचार संहिता बनी हुई है। गुरुदेव तो यहाँ तक बोलते हैं कि अब जो ये अपन भोजन भी करते हैं इसमें जब ये चंद्रायण व्रत भी किया जाता है तो उन्होंने ये ये भी अन्न जो है जो आजकल फर्टिलाइजर से पैदा हो रहा है इनको खाने के लिए भी मना किया है। उन्होंने कहा है जो अन्न प्राकृतिक रूप से अपने जो है इसमें उग जाते हैं, प्राकृतिक रूप से अपने आप उगते हैं, जो महुए का अन्न हो गया या उसमें अन्न हो गया, तो उस तरीके का अन्न को जो है इसमें खाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसमें जौ को जो है इसमें गेहूं से अधिक जो जौ को प्राथमिकता दी गई है कि जौ के आटे को खाया जाए, तो जौ का आटा जो है ये अधिक परिष्कार करता है। अब इसमें गेहूं में अलग अलग वैरायटियों के लिए उसमें उसमें संकर कर दिया जाता है, अलग वैरायटी पैदा करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है, वो सारा जो बीज जो है ये पूरा का पूरा जो बीज होता है ये हाइब्रिड बीज होता है पूरा का पूरा, तो ये सारा ये करप्टेड हो जाता है, तो इसको खाने के लिए भी गुरुदेव ने मना किया है। फल सब्जियां जो है बिना मौसम की आती हैं, जो नाले के पानी से उगाई जाती है उनको भी खाने के लिए मना किया है। तो आचार संहिता तो हर जगह बनी हुई है, वहाँ मनुष्य को अपने विवेक का सहारा लेना पड़ता है कि जहाँ हम जाएं जैसे कैसी परिस्थिति में है तो उस परिस्थिति के अनुसार ही जो है हम लोग जो है उसका वो करें। अब बंगाल में लोग हैं, बंगाली लोग हैं, वो लोग मछली खा के भी जो है अपनी आत्मिक प्रगति कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये लोग इतना वो थे। तो हर एक संस्कृति में अपने विवेक के अनुसार हम क्या खा के जो है और ईश्वर को प्राप्त कर लें, ये हर जगह अपनी आचार संहिता बनी हुई है। अब ये है कि बात वहां पर आती है कि जब बहस जब छिड़ जाती है तो उसके माध्यम से जो है मतलब जब व्यक्ति बहस करता है कि नहीं मतलब तुम्हारा संप्रदाय में ये अच्छा नहीं है, हमारे संप्रदाय में ठीक है, तो वहां पर जो है फिर ये अ, ये जो है विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। बाकी हर एक का संप्रदाय हर एक का धर्म जो है उस परिस्थिति के अनुसार बना और उस परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि जो है मोहम्मद साहब भी थे इन्होंने पूरी की पूरी कुरान को रिवील करके जो है दृष्टा थे कुरान के, और उसके बाद में उन्होंने कुरान को लिखा। और बहुत सारे लोगों ने कुरान के उस पर चल के इतनी प्रगति कर ली जितनी हमारे हिंदू लोगों में जो है लोग प्रगति नहीं कर पाए। वो लोग जो रोजा रखते हैं तो सब कुछ खाते हुए भी जो है वो लोग इतना रोजा में इतनी
पवित्रता प्राप्त कर लेते हैं, वो हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक धर्म में जो है हर एक धर्म गुरुओं ने अपने-अपने हिसाब से आचार संहिता लिखी है। देखिए। हैं। वो लोग एक्चुअली हिंदू ही हैं। मुझे बहुत दिन से कोशिश 17-18 साल से करते हुए थोड़ा सा पता नहीं क्या-क्या कई चीज़ होती है शायद, तो 1-2 तो बता रहे थे छोड़ दिए हैं। तो मेरा वही जो आप कहते हैं सेम चीज़ कहीं मैंने गुरुदेव की उसमें पढ़ा था। फिर वही बात आई कि ठीक है, वो तो हमें अपना जीवन चलाने के लिए खाना रहता है और अल्टीमेटली जब खराब होने की स्टेज में आता है तभी खाया जाता है। उसे कम में अब यहाँ ये हो सकता है कि ओवर ईटिंग गलत हो हमारी, जो हम ज़्यादा खाते हो कि अच्छा ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। स्वाद के वशीभूत होकर जब खाते हैं ना, तो वो तो अन्न भी पॉइज़न बन जाता है। अन्न को भी हम हाँ, स्वाद के वशीभूत होके खा लेते हैं, तो पॉइज़न बन जाता है वो। हाँ, हाँ। तो यही फिर यही सेम चीज़ें थी। थोड़ा-सा मुझे यही था कि मैंने बस ये मतलब गलत कही है या सही कही है, मुझे लग रहा था आज एक ऐसा स्टेटमेंट हो कि फाइनल हो जाए। और ये बात सही भी है कि हम पावरफुल हैं तो हम जो हमारा कुछ नहीं कर सकता उसको मार दे रहे हैं। मार के अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अभी एनसीआर में तो सारे प्रणाम ही सभी। जा रहे हैं। तो वही ये था कि आपसे मेरा भी प्रश्न था ये वेजिटेबल्स पे ये है ना हाँ, कि ये मैंने कहीं पढ़ा था कि हम ये इसमें भी होती है चेतना, लेकिन ये लोअर टाइप की चेतना और प्राणियों में जो होती है, जो जिनको काटते हैं उनमें तो सारे ये हॉर्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, भय और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये अभी तो वेगन का कॉन्सेप्ट ही है कि लोग अब हिंसा से अब दूध, हमारा बेटा अब ये सब वीगन बन गए। वीगन मतलब जो प्राणियों से प्राप्त कोई भी चीज को नहीं खाते हैं, ना दूध, घी, शहद और ना कोई चमड़े की चीज। उसको हम लोग भी वैसे ही हो उनका भी अपना हुआ है। पहले तो एक बार थे, हमारा बेटा छोटा था तो वो कहता, सब्जी नहीं खाऊंगा, इनको दर्द होगा। तो बड़ी मुश्किल से समझा हुआ कुछ तरह की सब्जियां कि भाई इनको दर्द होता है पर इनमें दूसरी चेतना होती है। वो रेस्पॉन्स तो करते हैं, जैसे हमने देखा है। तो उनके पास आप जाओगे और उनकी कुछ होगा, जैसे कभी एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो रिसीव करते हैं आपके को या उसको, पर शायद वो चेतना का लेवल कम होता होगा मेरे ख्याल से, ऐसा जरूर है। क्या इसके पीछे क्या वो है भैया? और प्राणियां हैं जो उनका शायद वो ज्यादा होता होगा, इसको दर्द वगैरह तो ज्यादा वो महसूस करते होंगे हाँ, तो और सारे वैज्ञानिक हार्मोन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो है ही इसमें कि मतलब उसमें हार्मोनल सिक्रेशन हाँ होता है, डर वाली चीजें उसमें जी, सिक्रेशन होते हैं। ये और थोड़ा इस पर का कुछ फर्क होता होगा। हाँ, और फल वनस्पति और अनाज में ये होता है कि ये अपने अपने पक के तैयार हो जाते हैं। मोस्टली हम लोग पकी हुई चीजें ही खाते हैं, कच्ची चीज कोई भी नहीं हाँ, खाता। गेहूं और पकता तो होंगे। हाँ, गेहूं भी पकता है, फल भी फल तो पकता है, अभी अपने आप भैया सब ऊपर से कच्चे गिरने होंगे। लगते हैं। फल तो सब आज कच्चे तोड़ के मसाले में पका पका के, चाहे केले हो, चाहे आम हो, चाहे खरबूजे तरबूजे, अब तो यही हो गया बिल्कुल कच्चे वाले। अभी कभी कभी हम सप्लाई मंगाते भी हैं, बिल्कुल जी कच्चे वाले दे देते हैं कि 3-4 दिन में पक जाएंगे। तो ये अब एक अलग तरह का एक सब्जेक्ट हो गया। वो एक, हाँ, नेचुरल अगर पका हुआ फल है तो वो तो पूरे प्राण शक्ति से भरपूर होगा, सूर्य शक्ति से है। जी जी इसीलिए भी तो हम लोग आजकल ये ज्यादा प्राण की कमी हो गई लोगों को, क्योंकि ये सब चीजें पहले ही कच्चे तोड़ के उनको आर्टिफिशियली पका के दवाइयों में, और उसमें तो आम को तो जी बहुत, जी केले, आम, ये सारे फलों को कैसे से पकाया जा रहा है। ये एक समस्या है, क्या करें। दूसरा मेरा एक प्रश्न था कि जब हम लोग ये करते हैं प्रार्थना और ये जो अपना माता से वार्तालाप में, इसमें क्या फर्क है? प्रार्थना अलग, गुरुदेव की एक पुस्तक है प्रार्थना जीवंत कैसे बने, और एक है गायत्री प्रार्थना। तो इसके इसके पीछे विज्ञान क्या है कि हम लोग उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तभी हमारे पास वो आती है उनकी, जो भी है। ऐसे कुछ है, उसके पीछे क्या हुआ? जी जी। तो उसमें ये बोला गया जैसे हमारी वाणियां होती हैं, चार वाणियां होती हैं, हम्म, वैखरी, मध्यमा, हाँ, पश्चंती और परावाणी हम्म, होती है। तो परावाणी जो है हम्म, ईश्वर तक पहुंचती है। तो परावाणी जो है हाँ, आत्मा से अच्छा, निकलती है या हृदय से निकलती है और वो ईश्वर तक पहुंचती है। उसमें गुरुदेव ने कहा भी है कि केवल इसको आत्मा बोलती है, आत्मा सुनती है। तो अगर आत्मा से हम्म, बिल्कुल आत्मिक प्रार्थना की जाए, जिसे बोलते हैं हृदय से प्रार्थना की जाए, तो इस वाणी को जो है हृदय से निकलती है। इसमें गुरुदेव ने कहा है ये आकाश तत्व की शुद्धि में, ये वाणी हृदय से निकल के हृदय तक पहुंचती है, यानी आत्मा से निकल के आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि आत्मा का जो है मेन स्थान जो है हृदय स्थान ही माना जाता है। तो सच्चे मन से प्रार्थना करने का मतलब यही हो गया कि हम परावाणी से जो है अपनी बात जो है अंतःकरण की पुकार ईश्वर के पास पहुंचा रहे हैं, और वो पुकार जरूर पहुंचती है, उसका रिफ्लेक्शन जरूर आता है।
कभी भी ऐसा नहीं होता जी कि जी जी हमारी परावाणी से जो है कोई बात ईश्वर ना सुने और उसको रिस्पॉन्ड ना करे। मतलब हम आत्मा है और वो परम आत्मा है ना, बिल्कुल, सर्वोच्च शक्ति है, बिल्कुल, से मैच हो जाते होगे, पहुंच जाते होगे। बिल्कुल, और ये प्रार्थना परावाणी में भी दोनों यही दोनों लोग है परावाणी पे कि आ अगर जाते हैं ना। कि अगर वो भी पहुंचती होगी, सब एनर्जी का भी सब्जेक्ट है एकदम, कि ब्रह्मांड की एनर्जी परावाणी में जाते होगी प्रार्थना। उसमें कोई भाषा का कुछ वो ही नहीं है, कोई किसी लैंग्वेज करे, वो मेरे ख्याल से कोई भी, किसी को किसी भी भाषा में संस्कृत एक ही भाषा नहीं उसमें आती, प्रेम, कुछ भी हाँ, किसी में जी, करे, एक ही भाषा उसमें, हृदय की भाषा, एक प्रेम की भाषा। की भाषा। तो प्रार्थना और ये इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्रार्थना हम कभी भी कर सकते हैं, जब भी कभी अपने भी। बहुत कष्ट में हैं तो दूध उठा के, चाहे जैसे द्रौपदी जी या कोई भी थी। और ये इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है, मतलब ये बहुत जी, सारे लोग गाँव वाले को देखा मैंने, वो लोग 4 से 5 बजे करते हैं और उनको पूरी टचिंग मिलती है, बोलते हैं वो लैंग्वेज टचिंग मिलती है, वहां से उनको समाधान होता है। और वो बिल्कुल सही है। और वो काफी लोगों का हम सुना और देखा और समझा कि बिल्कुल, और कई बार हम लोगों ने भी महसूस किया है, किसी उस असमंजस में हो, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी हो, तो ऐसे आते हैं ऊपर, सोचते हैं कुछ तो अपने आप समाधान आ जाता है कि ये करो या ये करो या उससे मिलो। जी, तो ये भी वही तरीका होगा कि कैसे बिल्कुल होगा, वही तरीका है, ये अंदर वही से तरीका है। हो जाता जी, है। हाँ इसमें साधक के परिष्कार पर डिपेंड करता है। गुरुदेव जो थे कभी भी किसी समय कोई समाधान प्राप्त कर लेते थे, लेकिन जब साधारण हाँ साधक होते हैं तो उनको उस समय का वेट करना पड़ता है। जैसे 4 से 5 वाला जो समय होता है, इसमें जो है ये अल्फा स्टेट में जाना बहुत ईजी हो जाता है। इस समय में अल्फा स्टेट जो यस ध्यान यस में होती है, तो उस स्थिति में जाके तुरंत जो है हम्म समाधान मिल जाते हैं। उस स्थिति में जो है व्यष्टि मन जो है समष्टि मन का हिस्सा बन जाता है। और जो उसमें ह्यूमन वेव की फ्रीक्वेंसी जो बोली गई है, वो 8 to 13 साइकिल पर सेकंड होती है। और ह्यूमन वेव्स पे जो है हम्म हमारी सारी की सारी समष्टिगत चेतना चलती है। और ये जो हमारा जी अल्फा स्टेट में व्यक्ति के मानसिक जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो अल्फा स्टेट में पहुंचता है, तो वो भी 8 to 13 साइकिल पर सेकंड होती है। तो जब दोनों वो उससे फ्रीक्वेंसी पैच सेम हो कर जाती है, मैच हो जाती है, तो सारे के सारे समाधान मिलने लगते हैं। हम्म, ये विज्ञान है ना इसके पीछे। जी, बिल्कुल जी यही साइंस है। सच में, इसी को हम परावाणी की हाँ, साइंस भी गूढ़ बोल विज्ञान सकते हैं। है। हाँ सच में, वैसे हाँ गूढ़ विज्ञान है, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला है, अपना बिल्कुल, ही बिल्कुल, बिल्कुल। हाल है। ये बहुत अच्छा, गुरुदेव ने लिखा धन्यवाद है भैया। इसमें। गुरुदेव ने लिखा है साधना पद्धतियों ज्ञान विज्ञान में, शायद उन्होंने लिखा है इसको। वांग में 20 या 19 नंबर वांग में है, उन्होंने ध्यान के ऊपर ही 50 चैप्टर लिखे हैं पूरे। तो उसी में गुरुदेव ने बताया है। हाँ बहुत ही कमाल है। गुरुदेव का तो ये भी होता था कि उनको वो करते थे तो उन्हें वो पत्र रख देते थे, तो उस पर वो केसर के छींटे सब भी रखते थे। मतलब फिजिकली भी उनको वो मतलब यस या नो का वो मिलता था, कहीं उसमें पढ़ा मैंने, बिल्कुल, पत्र रखा बिल्कुल। उन्होंने, या है वो जी, क्या होता बिल्कुल होगा। फिजिकली भी मिलता है, तो उसमें यह उनकी चेतना इतनी परिष्कृत हो गई थी, वो तो खुद ही गायत्री रूप सविता रूप हो गए। हाँ जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी का था कि माँ काली साक्षात उनके सामने प्रकट होके उनके साथ भोजन करती थी। ये भी तो बहुत ही कमाल, मतलब अपने भावना से या चेतना के इतने परिष्कृत होने पर बिल्कुल, आप बिल्कुल। उनको जीवित रूप में, मतलब सामने अपने कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं, है कर ना? सकते है हैं। जी, हाँ, बिल्कुल कर जो सकते देवी के दर्शन होते हैं लोगों को, उसके पीछे ये विज्ञान होगा फिर। हैं। बिल्कुल विज्ञान होता है है यही। यही आत्म चेतना का जी विज्ञान है। आत्म चेतना से परमात्म चेतना का तादात्म्य होने से वो किसी प्रकार हाँ, की उसमें बहुत ही मॉडिफिकेशन हो जाता है। गहन विज्ञान है। थैंक यू जी, भैया। जी। हेलो सभी अमन को भैया। प्रणाम। हाँ जी, आदित्य दीदी भैया आप प्रणाम। बोलो। दीदी बोलिए, आप मेरा बोलिए। हाँ मेरा एक्चुअली क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ वो है आज के सिनेरियो के हिसाब से। मतलब जैसे रोज ही आजकल कुछ ना कुछ ऐसी बैड न्यूज मिल जाती है। कल भी जैसे हमारे कॉलेज का एक पास आउट स्टूडेंट था, उसकी न्यूज मिली डेथ की। तो बड़ा मतलब ना मन ये रहता है कि भगवान तो दयालु है, इतना दयावान है, हम ये बोलते हैं। तो क्या मतलब उनका प्रचंड रूप है आजकल, मतलब नाराज है क्या है, मतलब ये चीज ना दिन रात मेरे मन में और दिमाग में चलती रहती है कि ऐसा क्या हो गया कि उनके अच्छे अच्छे भक्त भी, मतलब आप देखो रेखा दीदी बीमार है, इतना काम करती हैं, मतलब मतलब किसी को कोई नहीं बच रहा बीमारी से इससे। तो मतलब ऐसा क्या हो गया, क्या नाराजगी भगवान को होगी, मतलब मैं तो दिन रात मेरे तो दिमाग में यही चल रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि भगवान तो इतना दयावान है, फिर ये सब इतना सब क्यों हो रहा है हर जगह जगह जगह। वो जी, तो मतलब आउट ऑफ वे इसमें है।
इसमें जो है भगवान कृष्ण का एक जो है गीता में वाक्य है कि कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कि हे कृष्ण हे अर्जुन, तू कर्म को भी जान, विकर्म को भी जान, अकर्म को भी जान, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। तो इसमें एक बार जब भीष्म पितामह ये लेटे हुए थे शरशैया पर, तो उन्होंने कृष्ण जब आए तो उन्होंने कृष्ण से यही प्रश्न पूछा कि कृष्ण, मैं 10 जन्म तक अपना पीछे देख सकता हूँ कि 10वें जन्म तक भी जो है कोई जो है मैंने ऐसा काम नहीं किया कि मुझे इतना शरशैया पर लेटना पड़ रहा है, तो फिर मुझे इस किस चीज़ का ये मिल रहा है, किस चीज़ का दंड मिल रहा है। तो कृष्ण ने कहा आप 10 जन्म तक तो देख सकते हैं, आप 11वें जन्म पे देखिए, अपने 11वें जन्म पे पीछे चले जाइए। तो आप जो है जब 11वें जन्म में जब वो प्रवेश किए, कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी, तो उस समय जो है उन्होंने देखा कि वो एक राजकुमार थे, शिकार करने गए थे, और शिकार करते करते जो है उन्होंने किसी पक्षी पर जो है जो भी था वो बाण चलाया। तो बाण तो पक्षी को ना लग के वहां पर एक सांप था, सांप को लग गया, और वो सांप जो है उछलता हुआ उस बाण की नोक पर लगकर कांटों की झाड़ी पर गिर गया, और वो सारे के सारे कांटे जो उसके शरीर में घुस गए, और उसकी मृत्यु जो है तिल तिल करके जैसे जैसे उसके शरीर से रक्त निकला, पूरा निकला, तब जाके उसकी मृत्यु हुई। तो फिर कृष्ण ने कहा कि ये उसी का दंड है, जो है ये आपको भुगतना पड़ रहा है, ये उसी का दंड आपको मिल रहा है। तो हम लोग कर्म की गति को नहीं जानते हैं कि, और हर एक व्यक्ति जो है, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते। पहली बात, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। ये हर एक व्यक्ति की अपनी एक कर्म की गति है। कोई किसी व्यक्ति का जो समय बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चला जाता है। किसी व्यक्ति का जो है समय जो है बहुत देर बाद पूरा होता है, तो लंबी जो है उसको आयु को जी के जाता है। लेकिन इसमें हमें ये कभी नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर हमसे नाराज है। भगवान कभी नाराज नहीं होते, लेकिन व्यक्ति का जो प्रारब्ध है, क्योंकि भगवान जो उससे बंधे हुए हैं, प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, कर्म फल से बंधे हुए हैं, सिद्धांत से बंधे हुए हैं, तो जिसका जो प्रारब्ध होता है उसको उसी तरीके से जो उसको उसका वो मिलता चला जाता है। तो कभी कभी इस तरीके से भी होता है, जैसे आपने बताया उनके कि वो बहुत सारे जो है अभी कष्ट में है, बहुत गुरुदेव का काम करते हैं, तो हो सकता है इस कोरोना काल में उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन गुरुदेव का काम करने की वजह से वो कष्ट इतना कम हो गया कि वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। तो ये हर एक की कर्म गति है दीदी, और ईश्वर तो अहेतु कृपा होती है। जी वो तो समझ में आता है, कर्म की वजह से मिलता है, बट ऐसा क्या होगा कि एक ही समय में मतलब इतने सबके कर्मों के फल एक साथ मिलने लगे? तो मतलब ये हर घर प्रकृति घर का में चक्र लोग भी है। बीमार हैं, परेशान। हाँ, हाँ, ये प्रकृति का चक्र भी है दीदी, है ना। उसमें जब भगवान कृष्ण को जो है संसार के सारे आतताइयों को खत्म करना था, तो उन्होंने महाभारत युद्ध करवा दिया और सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए। तो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, कम से कम गायत्री परिवार के लोग तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो प्रज्ञोपनिषद का जो है कम से कम पहले मंडल के सारे अध्याय पढ़ें, जरूर सब लोग पढ़ें। प्रज्ञोपनिषद के पहले मंडल के सारे अध्याय को जरूर पढ़ लें। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये युग बार बार आता है, और ये युग बार बार आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बार बार आता है, और कलयुग आने के बाद में कभी कभी जो है इन्हीं युग में जो है, इन्हीं कल्पों में एक बार प्रज्ञा युग भी आता है। और प्रज्ञा युग जब आता है तो प्रज्ञा युग में जो है उससे आने से पहले बहुत ही भीषण इसमें विपदाएं आती हैं, और भीषण विपदाओं में जो है प्रज्ञा जो पुत्र होते हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है। वो पूरा का पूरा जो है संसार को संभाल के चलते हैं, वो अपने को संभालते हुए संसार को भी जो है आगे करते हैं। और इसके बाद में प्रज्ञा युग आता है, वो सतयुग से भी बढ़िया परिस्थितियों वाला होता है। तो ये तो एक नेचर का साइकिल है, एक प्रकृति का चक्र है, और ये बार बार रिपीट होता है। मतलब अब हमें ये नहीं पता कि हम प्रज्ञा युग तक और सतयुग तक जाएंगे कि नहीं, कौन कौन जाएगा। अगर इसमें बिल्कुल ये है कि अगर हम भगवान के सहयोगी बनेंगे तो हम बिल्कुल जो है प्रज्ञा युग में जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर आगे पैदा होंगे प्रज्ञा युग में। गुरुदेव ने तो आश्वासन दिया है ना कि भाई आप तो हमारे साथ साथ, अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलती तो अगले जन्म में फिर हम पैदा होकर जो है आपको मुक्ति देंगे, है ना। तो हम गुरुदेव के सहयोगी हैं, तो निश्चित मान लीजिए अगर इस समय नहीं पहुंच पाए, अगर मान लो हम बूढ़े हैं, हमारी एज हो गई और बूढ़े होकर प्रज्ञा युग में पहुंचे, तो भगवान चाहते हैं कि हम नए जो है बिल्कुल बच्चे की तरह प्रज्ञा युग में जन्म लें, तो वो और बढ़िया है। भैया कहीं मैंने पढ़ रखा है, मतलब गुरुदेव के किसी वांग्मय में पढ़ रखा है, मुझे याद नहीं।
किस भाग में पढ़ा है, उन्होंने लिखा था कि हम लोगों ने काल आकलन किया था कलयुग का, वो गलत था। काल आकलन, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब उन्होंने लिखा था कि काल आकलन जो है कलयुग का, वो गलत है। मतलब उन्होंने वो वर्ड भी लिखा था कि इस वर्ड का मतलब सारे, मतलब जितने भी, मतलब जो आचार्य हैं उन्होंने गलत लगाया था। तो उस हाँ, हाँ। हिसाब से कलयुग समाप्त होने वाला है हुँ, और संधि काल आने वाला है। मुझे क्लियर याद है सारे वर्ड कि क्या, हाँ, हाँ। या तो अखंड ज्योति में पढ़ा था या कहीं पढ़ा था मैंने, हुँ, कि संधि काल आने वाला है और संधि काल के समय ऐसा होता है जो हुँ, भी हो रहा है। हुँ। मैंने ये चीज 5 साल पहले या 4 साल पहले पढ़ा था, तो मुझे, मैं उस चीज से को रिलेट कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा था कि संधि काल में बहुत बदलाव आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात सही है कि संधि काल आ गया है और कुछ वैसा चल रहा है। बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है और संधि काल का समय है। इसमें प्रकृति जो है अपने पूरे उसमें उस पर है, कोप पर है, वो सफाई भी कर रही है, और नवसृजन भी कर रही है। तो गुरुदेव ने ये भी लिखा था, भैया बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, हुँ, कि संधि काल में जो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। मतलब अगर कोई प्रज्ञावान बनना चाहेगा तो प्रज्ञावान बन जाएगा, और कोई एकदम निम्न कोटि का कार्य करना चाहेगा वो कर लेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये संधि काल जैसे संध्या का काल होता है, जैसे अपने 2 समय मिलने का काल होता है, इस समय संध्या वंदन इसीलिए किया जाता है कि उस समय में जो है सूर्य की शक्ति बहुत तेज़ी से उत्सर्जित होती है। ब्रह्मांड में बहुत तेज़ी से शक्ति होती है, तो उसे इसीलिए जो है उस समय जो है विषय वासना, काम सेवन करना या फिर भोजन करना या फिर यात्रा प्रारंभ करना, सारे कामों को बहिष्कार करके केवल आत्मिक प्रगति के काम ही उस समय करने चाहिए। तो इसी तरीके से संधि काल भी ये होता है, जैसे व्यक्ति अपने चिंतन चरित्र व्यवहार का निर्माण करना चाहे वैसा हो सकता है। और ये गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में भी जो आपने काल की गणना कही है, प्रज्ञोपनिषद में भी मिल जाएगा आपको और इसमें भी मिल जाएगा, परिवर्तन के महान क्षण और सतयुग की वापसी, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है भैया, प्रज्ञा उपनिषद पढ़ेंगे, उसको पढ़ा नहीं है मैंने, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। पढ़िए। प्रज्ञोपनिषद अगर पढ़ लेंगे तो शायद अभी इस समय में कोई हमारी ये नहीं रह जाएगी, बिल्कुल संशय नहीं रह जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसकी सॉफ्ट कॉपी है क्या अवेलेबल? सॉफ्ट कॉपी है दीदी, तो हम सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देंगे प्रज्ञोपनिषद ठीक है, ग्रुप ठीक, में। थैंक यू। जी, वंदना दी, प्रणाम। ये एक पुस्तक है गुरुदेव की, ईश्वरीय न्याय करके, वो आप पढ़िएगा। जो भी आपके मन में संशय आ रहा है ना कि रेखा दी और हम सारे इतने सारे, मतलब हर घर में, और कितने लोग ऐसे जैसे कैंसर पेशेंट तक हैं जो कि कोविड से निकल आ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं कर रहा है और वो नहीं रह रहे। ईश्वरीय न्याय गुरुदेव की बहुत पतली सी बुक है, वो आप पढ़िएगा। उसमें आपके एक एक प्रश्न का समाधान है कि किस तरीके से ईश्वर अपने न्याय व्यवस्था में, हमको बताया जाता है ना, ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। उसमें इसी टॉपिक पे ही पूरा लिखा है कि ईश्वर कैसे न्याय व्यवस्था के उसमें बधा हुआ है। कि जैसे एक जज होता है, जज का बेटा हत्या कर दिया तो वो कोर्ट में उसको सजा ही देने के लिए करेगा, लेकिन पीछे आकर के वो पूरी कोशिश करता है कैसे इसको बचा लिया जाए। तो यही महाकाल का काम है कि हम उनके बच्चे हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे, हमारे कर्म के जाल ऐसे वो हैं कि उसमें गुरुदेव के भी हाथ बंधे हुए हैं, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये गायत्री मंत्र के माँ शब्द की व्याख्या करते हुए गुरुदेव ने इसमें जो हाँ, ये दिया हुआ, दीदी ने बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया किताब है। इसमें ना पूरा कर्म का पूरा अपना सारा डाउट भगवान पर से खत्म हो जाता है और समझ में आ जाता है कि सब धरा अपना ही है, तो जो जैसे हो रहा है उसको भगवान का प्रसाद मान के एक्सेप्ट करके चलते चलो, जो है बहुत ही दीदी एक बार बहुत ही नाम लिखना उसमें चैट में, मैं, ताकि बाद में ध्यान नहीं रहेगा तो उठा लूंगी वहां ईश्वरीय से। न्याय। ईश्वरीय न्याय का, अच्छा। हाँ, ईश्वरीय ईश्वरीय न्याय। न्याय गायत्री मंत्र के माँ शब्द की व्याख्या है, तो इसको अपन पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सबका। जी, तो समय हो गया, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, एक बार शांति पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग जो है इसी तरीके से गुरुदेव कार्य में आगे बढ़ते रहें, अपनी साधना को प्रखर बनाते रहें, ताकि हम अपना भी और दूसरों का भी कल्याण कर पाएं। ऐसी भावना के साथ उनको नमन करते हुए शांति। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम।